देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने यहाँ 2016, 21 और 24 ये 3 चुनाव देखा है। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, लोगों का ऐसा ये मानना है कि जिसका खून बहता है वह पार्टी जो है सत्ता में आती है, या जो खून बहाती है वह सत्ता अपना बचाए रखती है। ये वामपंथियों ने इसकी स्थापना की। वो 34 साल तक जो यहाँ रहे, तो वो भी यहाँ पर जब आए तो उन्होंने खूब खून बहाया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से लोगों को मार देते थे। ये बंगाल की राजनीति? हाँ, ये बंगाल की राजनीति है कि पढ़े लिखे जो छात्र थे उनको वामपंथियों ने उत्साहित किया कि हाँ, गरीबी के विरुद्ध में हम लड़ाई करेंगे। नक्सलवाद का जो आंदोलन चला, तो वहाँ से जो शार्प ब्रेन थे उनको उन लोगों ने आंदोलन में झोंक दिया। और जो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के नेतृत्व में पुलिस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो मेधावी छात्र थे, जो नेता बने, कार्यकर्ता बने, एक्टिविस्ट बने, उनको मारा समाप्त करने के लिए, नक्सल के नाम पर, माओवाद के नाम पर। तो वहां से यह जो खून बहाने की परंपरा है वो बंगाल में चली। 16 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी मारपीट हुआ। 21 का जो पोस्ट पोल वायलेंस है वो पूरे भारत में अपने आप में एक अनूठा कह सकते कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसमें जो मार खाया है वह आदमी भी कैमरे के सामने आकर के, ह्यूमन राइट कमीशन हो या महिला आयोग हो, उसके सामने बोलने से घबराता था कि अगर हम बोल देंगे और किसी भी रूप में अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारे ऊपर फिर से आक्रमण होगा। पोस्ट पोल वायलेंस इतना खतरनाक था। तो फिजिकल जो टॉर्चर हुआ, जो लोगों के व्यवसाय को लूट लिया गया, दुकान को लूटा गया, मकान को तोड़ा गया, उससे भी ज्यादा भयानक था जो मानसिक रूप से लोग अपनी पिटाई को भी बताने में जो है डरने लगे, क्योंकि वो मानसिक रूप से। 26 के चुनाव में क्या बदला? 2026 के चुनाव में क्या है, जो अब तक जो भाजपा का कार्यकर्ता मार खाता आ रहा था, इस बार जो मोदी जी की सभा हुई थी उस सभा में जो कार्यकर्ता जा रहे थे उनको गिरीश पार्क के पास रोका गया। अलग अलग तरीके से रोका गया। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने रोक दिया, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से पथराव हुआ, लेकिन बात दोनों ही सही है। बाहर से भी पथराव हुए। उस समय क्या हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रिटेलिएट किया और उसको हम लोग कहते हैं कि पाल्टा मार दिया और जबरदस्त मारपीट हुई। और पहली बार हम लोगों ने देखा, लगभग 10-12 साल में पहली बार देखा कि जो वर्तमान शासक दल है उसकी मंत्री और जो लोग पिटाए वो सभी एकदम मम्मी की तरह सज के, मतलब चारों तरफ प्लास्टर लगा करके, बैंडेज बांध करके कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हमको मारा। और यह खबर जब लोगों के बीच गई तो लोगों ने कहा कि लगता है इस बार बीजेपी आएगी। तो भाई बीजेपी क्यों आएगी, तो उनका कहना है कि जो पलट के मारता है उसके आने का चांस बढ़ जाता है। तो ये एक बैरोमीटर हम कह सकते हैं। विकास जी, मतलब आपने इस तरह से जाना इस बात को कि बीजेपी क्यों आएगी, क्योंकि पहली बार बंगाल के इतिहास में बीजेपी ने किसी पार्टी को पलट के मारा है। नमस्कार, मेरे साथ इस वक्त रितेश है। रितेश पिछले 15 दिनों से बंगाल की यात्रा पर है और बहुत ही पैनी नजर इन्होंने बंगाल के चुनाव पर बना के रखी। अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग तरह के लोगों से मिले, खूब सारी बातें की, पक्ष विपक्ष साथ के सब तरह के लोगों से बात की। तो क्या माहौल है रितेश? देखिए, माहौल पूरी तरह से दीदी का है या दादा का है, यही जानने के लिए हम घूम रहे थे। हाँ, जी। दीदी का और दादा के सवाल पे कई लोगों ने बोला कि नहीं दादा आसची जी, कई लोग बोलते हैं कि नहीं दीदी आसची। हाँ, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा संख्या रहा हाँ, कि हम नहीं बताएंगे, ये वाले लोग ज्यादा रहे। हाँ। तो ये संख्या जो है भाजपा वाले की ओर साइन करते हैं, क्योंकि ये लोग भाजपा गए वोटर रह चुके थे जी। दूसरी बात की शहरी क्षेत्रों में हाँ, डर का अभाव हुआ है। हाँ, पहले जो डर था जी कि भाई जैसे कुछ बोलेंगे तुरंत आ जाएंगे हाँ, उनके डंडा वाले, जी लेकिन जो इतना फोर्स भर दिया गया है ना, जी अब उनके अंदर का डर खत्म हुआ। ये बात वो मानते भी हैं जी। कि नहीं, अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। बेधड़क हम लोग बोल सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो मतलब डर खत्म हुआ, ऐसे कह रहे हैं कि डर है? बिल्कुल डर थोड़ा खत्म बहुत? नहीं, डर बिल्कुल शहरी डर क्षेत्रों में खत्म हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा बहुत है। चलिए, गांव का भी डर जल्दी खत्म हो,